हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेट ईसी क्रॉनिकल चैनल। अभी हम इसमें कर रहे हैं एनालॉग के क्वेश्चंस। तो एनालॉग के लिए हमने उठाया है सबसे पहले ट्रांजिस्टर। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2010 के क्वेश्चंस। लास्ट 10 इयर्स और 11 इयर्स देख लेते हैं। टाइम बचा तो हम बाद वाले भी कर लेंगे, राइट। अब ये आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था ट्रांजिस्टर पे बेस। करंट मिरर था बेसिकली। आपको यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर दिया है Q1, जिसका कलेक्टर और बेस आपस में शॉर्टेड है, राइट। और उसका बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 700 Q1, राइट। करंट मिरर है, दूसरे ट्रांजिस्टर से भी ये कनेक्टेड है, जिसकी बीटा 2 आपको दे रखी है 715, राइट। और इन दोनों का एमीटर आपस में कनेक्टेड है एक -10 वोल्ट की सप्लाई से, राइट। और इसका यहाँ पे IC2 जो Q2 है उसका IC0 दे रखा है आपको I0। एमीटर एरिया ऑफ Q1 इज़ हाफ ऑफ एमीटर एरिया ऑफ Q2, ठीक है। और आपको वैल्यू ऑफ I0 पूछी है। आपको दिख रहा है बीटा बहुत लार्ज है, बीटा लार्ज है, आपको ये शॉर्टेड दे रखे हैं। बीटा आपका लार्ज है तो IB क्या हो गया आपका नेग्लिजिबल, कुछ माइक्रो में जाके वैल्यू आएगी जिसका कुछ वो नहीं पड़ेगा, हमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा ओवरऑल ट्रांजिस्टर पे, ठीक है। IB हमने नेग्लिजिबल मान लिया, बहुत लार्ज बीटा था। अब इसने मुझसे पूछा I0। I0 क्या है बेसिकली IC2, जो किसके बराबर होगा IE2 के, क्योंकि IB तो 0 है। और आपको पता है यहाँ पे IE2 है, यहाँ पे IE1 है। मेरा एमीटर का करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। IE1 ओवर IE2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ Q1 ओवर एरिया ऑफ Q2, राइट। सो एरिया ऑफ Q1 ओवर एरिया ऑफ Q2 क्या है 1/2। सो आपको IE2 पूछा है। IE2 मतलब IC2। IC2 किसके बराबर है आपका I0 के। सो I0 आपका क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ I1, राइट। अभी आपको निकालना है IE1। यहाँ पे आपका ट्रैवल कर रहा है IE1, राइट। अभी मेरा यहाँ पे बेस 0 है, दैट मीन्स मेरा जितना IC1 आएगा यहाँ पे भी मेरा IB1 प्लस IB2। नेग्लिजिबल है ये करंट, यहाँ से मान लिया मेरा सेम I आ रहा है, राइट। अब मैं इस I की इक्वेशन लिख सकती हूँ। अब देखो अगर मैं इस I की इक्वेशन लिखूँ तो ये क्या लिखी जाएगी 0 इक्वल्स टू R ऑफ I। अब आपको पता है यहाँ पे मेरा VB रहेगा, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर दे रखा है 0.7 होता है, प्लस 0.7। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, ये -10 पे है तो दिस इज़ -10, राइट। मैंने कौन सा लूप यूज़ किया है I चोज़ द दिस लूप। यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ पे आया, ठीक है। इस लूप की इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया है। R की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 9.3। तो I कितना आ गया आपका 1 एम्पेयर 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। और मेरे को I0 क्या है, दिस I की वैल्यू क्या है सेम IE1 है ना, IB1 और IB2 तो हमने नेग्लिजिबल माने हैं। सो दिस I इक्वल्स टू IC1, I इक्वल्स टू IC1 इक्वल्स टू IE1 1 हो गया ये। सो आपका I0 की वैल्यू कितनी आ गई है 2 मिली एम्पेयर आ गई है। क्या किया बेसिकली हमने इसमें करंट मिरर का डायरेक्ट था, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी। करंट मिरर का आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। बीटा अगर हमारा स्मॉल में होता तो हमें पता है कि हमारे I0 की वैल्यू होती जो आ रहा है I1 ओवर 1 + 2/β। अगर 2 ट्रांजिस्टर होते एक से ज़्यादा यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे होते तो हम उसमें बेस करंट ऐड करते जाते, तो ये 2 की जगह n ओवर n+1β आ जाता, राइट। बट इसमें हमें 2 ही दे रखे थे, सिंपल था। हमें पता है कि हमारा एमीटर एरिया के रेशियो, एमीटर एरिया का रेशियो जो है ना करंट के बराबर होता है। तो हमने ये किया, हमने सिंपली देखा कि हमारा बीटा और बीटा 2 लार्ज है, I भी हमने नेग्लिजिबल माना और सिंपल इस करंट में इक्वेशन लगा के हमने I निकाला, हमें पता चला, ठीक है। एरिया से फिर हमने कंपेयर निकाला, हमने उसका I0 निकाल दिया, बेसिकली IC2 निकाल दिया। सो ऑप्शन नंबर B।
not D, B. 2 एम्पेयर इज़ आर आंसर, राइट। अब ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53 है किसी भी बुक के अकॉर्डिंग, नहीं तो 2010 का ही 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, राइट। आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ये बेसिकली आपको सी एम्पलीफायर है, ठीक है, सी है विद आपको कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये बोलता है कि अगर मैं सी डिस्कनेक्ट कर दूँ, ये जो सी है एमिटर कैपेसिटेंस है, इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ, दैट मीन्स यहाँ से मैं ये हटा दूँ, तो इसका करंट गेन वोल्टेज गेन और इसके इनपुट रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम जनरली कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखूँगी मैं, दिस इज़ माई आर आई, और वोल्टेज गेन क्या रहेगा मेरा, वी नॉट यहाँ है, वी एस यहाँ है, और सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा है सी सी जो है ना शॉर्ट हो जाता है, सी सी आपको यहाँ पे दे रखा है, शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, राइट। अब बोल रहा है जब मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो मेरा ए वी और इनपुट रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क रहेगा। कॉमन एमिटर है, विदाउट बाईपास है, पहले यहाँ पे बाईपास था, करंट गेन क्या था, लार्ज था, वोल्टेज गेन क्या था, लार्ज था। अभी क्या है, जैसे मैंने सी हटा दिया वैसे मेरा क्या होता है, माइनस का जी एम आर एल डैश करंट गेन। जब मेरा सी रिमूव्ड है, ये वाला कैपेसिटर रिमूव है, तो दिस इज़ माइनस जी एम आर एल डैश प्लस 1 प्लस जी एम आर ई, कुछ ऐसा रह जाता है, तो ये क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, ए भी क्या होता है मेरा डिक्रीज़ हो जाता है। ये आपको जनरल पता होना चाहिए कि कैपेसिटर हट जाए तो मेरा ये डिक्रीज़ हो जाता है, और इनपुट इम्पीडेंस जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर मैं इसका देखूँ, मैं ये जनरल आपको याद ही होना चाहिए कि क्या हो जाता है मेरा इससे। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, प्रूफ कैसे करना है, अपने ये पहले करके रखना है, आपने ये बाद में नहीं देखना है, वहाँ पे एग्ज़ाम में सॉल्व करने नहीं बैठना है। 1 मार्क्स का ही आया था, ये जनरल चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। अब आप देखो, ये आपको कैपेसिटर दे अब आपको ये देखो, ये एम्पलीफायर दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ भी, मॉडल बनाऊँ, तो पाई मॉडल बना रही हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज़ माई आर पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मेरा आर ई, मैं मान रही हूँ, सी डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, जी एम वी पाई, आर नोट उसने मुझे बोला है कि नेग्लिजिबल है, क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस मेरा आर सी कनेक्टेड है, जो आर सी है मेरा वो कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, और इस आर सी के अक्रॉस हम वी नॉट ले रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे मेरा बेस है, बेस किससे कनेक्टेड है, मेरा सीधा वी एस से कनेक्टेड है, ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप देखो, आर आई मेरे को यहाँ से लेना, आर आई के लिए यहाँ से जा रहा है मेरा आई बी, यहाँ से क्या जा रहा है मेरा बीटा आई बी, जी एम वी पाई इक्वल्स टू बीटा आई बी ओनली, नो। सो आर आई क्या रहा मेरा, आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा ऑफ आर ई, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे ये नहीं होता, आर ई नहीं होता, आर ई मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाता, ये रेड कलर वाला देखो, ठीक है। तो उस केस में मेरा आर आई कितना होता, सिर्फ आर पाई होता। देखो इनपुट इम्पीडेंस मेरा बढ़ गया, इस केस में कम है, इस केस में इंक्रीज़ है, तो आर ई की वजह से क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, राइट। अगर सिमिलरली मैं वो देखूँ वोल्टेज गेन, वी नोट क्या है मेरा, ये बीटा आई भी करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ जा रहा है, वी नोट क्या हो गया मेरा माइनस का बीटा आई बी, और मैं इसको ये लिख सकती हूँ माइनस का जी एम वी पाई आर सी, राइट। और वी पाई मेरी वोल्टेज किसके क्रॉस होती है, आर पाई के क्रॉस, तो वी पाई क्या हो गया मेरा, वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाऊँ इस ब्रांच में, इस ओवरऑल ब्रांच में मेरा वी एस है, वी पाई कितना हो गया, आर पाई ओवर आर ई प्लस का आर पाई डॉट वी एस, राइट।
तो अगर मैं यहाँ पे वी एस की वैल्यू देखूँ, वी पाई की वैल्यू आपकी ये आ गई है, मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ माइनस का जी एम आर सी आर पाई ओवर आर ई प्लस आर पाई। वी एस था, वी नॉट बाई वी एस लिख दिया मैंने इसको, ये मेरा आपका वोल्टेज गेन है, ठीक है। और अगर वही यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट होता, वी नॉट क्या होता मेरा, वी नॉट तो मेरा सेम ही रहता, माइनस का जी एम वी पाई आर सी। अगर यहाँ पे शॉर्ट होता तो वी एस किसके इक्वल हो जाता, वी एस इक्वल्स टू वी पाई ओनली। सो वी नॉट बाई वी एस किसके बराबर आता, माइनस का जी एम आर सी। अब देखो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन उससे बड़े से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कुछ डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स छोटा हो रहा है। इसको मैं किसी चीज़ से डिवाइड करूँगी तो मेरा छोटा हो जाएगा ना, तो ए भी क्या होगा, मेरा डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन देनी है पूरी। सो बेसिकली हमने क्या किया, ये जनरल 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। हमें पता होना चाहिए कि सी जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मेरा वोल्टेज गेन घट जाता है और इनपुट रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाता है, राइट। सो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ये भी 1 मार्क्स के लिए आया था, राइट। एक्सप्लेनेशन भी पूरा ये बना।